हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं अपने सभी दर्शकों और सब्सक्राइबर के प्रति। सबसे पहले एक सूचना सूचना यह है कि दोस्तों अब चलते चलते पर आपको पॉलिटिकल कंटेंट नहीं दिखेंगे। हमने ये डिसाइड किया है कि अ, हम इस चैनल से राजनीतिक जितने भी हमारे कंटेंट हैं उनसे हम परहेज करेंगे और पॉलिटिकल कंटेंट या खबरों से संबंधी जानकारी के लिए आप जो है हमारा एक दूसरा चैनल है @खबर पोटली, आप चाहें तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में अब से आपको जो है सिर्फ यात्राओं के वीडियो दिखेंगे, यात्राओं से जुड़े यादें, संस्मरण, कल्चर, संस्कृति, रस्म रिवाज, आइडेंटिटी, इन सब के बारे में हम जो है बात करेंगे। गीत संगीत की बात होगी, किस्से कहानियों की बात होगी। ये सब बातें आपको जो दिखाई देंगी हमारे चैनल चलते चलते के ऊपर। आज के इस एपिसोड में मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ और मैंने उस रियल स्टोरी के पात्रों का नाम खाली बदल दिया है। और दोस्तों, ये बिल्कुल सच्ची कहानी है और ये कहानी अभी भी बदस्तूर जारी है। तो दोस्तों, एक रात मीना को फ़ोन आता है। बरसात की रात में मूसलाधार बारिश पड़ रही है और दिल्ली के जो यमुना पार का एक इलाका है, मैं उस इलाके का नाम लेना भी उचित नहीं समझता प्राइवेसी के वजह से। एक हॉस्पिटल से फ़ोन आता है उनके मीना के किसी रिश्तेदार का कि मीना तुम जहाँ भी हो हॉस्पिटल चले आओ। तो उस मूसलाधार बारिश में मीना पहुँचती है हॉस्पिटल। लगभग आधी रात का समय है, बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और एक नर्स अपने कांपते हाथों से एक नवजात बच्चे को मीना के गोद में डाल देती है। ये जो जिस बच्चे ने जन्म लिया है ये लड़की है और बताया जाता है कि ये एक नज़दीकी उस एरिया के नज़दीकी मंदिर के एक पंडित जी की जो नाबालिग नाबालिग लड़की के असफल प्रेम का प्रतिफल है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जब भावनाओं में बह करके या लड़कियों को बरगला करके उनके प्रेमी उनके साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं और लड़कियां जो है बहुत कम उम्र में गर्भवती हो जाती हैं। और ऐसे में जब उनका प्रेमी उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं होता तो समाज में शर्मिंदगी से बचने के लिए लोग या तो उस बच्चे की भ्रूण हत्या करवा देते हैं या भ्रूण हत्या का जो समय होता है, ये गर्भ यदि उससे कहीं ज़्यादा महीने का हो गया होता है तो या तो उस बच्चे या उस बच्ची को मरवा दिया जाता है या कहीं आपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुनी होंगी कि कहीं पर कूड़ेदान में कोई बच्चा मिला तो कहीं पर कोई सड़क के किनारे बच्चा मिला तो कहीं किसी जंगल में बच्चा मिला। इस तरह की बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिली होंगी, मिलती रहती हैं। तो ये एक ऐसे ही असफल जो प्रेम का प्रतिफल जो है वो मीना के आंचल में आ गिरा था। मीना जो कि अपने 3 बच्चों को गंवा चुकी है किन्हीं कारणों से कि उनके 3 बच्चे हुए मगर ईश्वर ने उनको जो जीवन नहीं बख्शा, तो उनके जीवन में कहीं न कहीं जो ममता का आँचल खाली था वो ममता का आँचल आज भर गया। एक बच्ची मीना के गोद में आ गई और वैसे तो उस बच्ची की भी हत्या होनी थी, हत्या नहीं होनी थी तो कहीं पे फेंकवाया जाना था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये बच्ची गर्भ के समय से पूर्व पैदा हुई थी, 7 महीने में ही पैदा हुई थी, लिहाजा कमज़ोर भी थी। तो ये इनके इन प्रकारेण इस जो है बच्ची का जो है पालन पोषण हुआ और मीना ने इस बच्ची का नाम रखा अंशिका। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सारे परिवर्तित नाम हैं, असल नाम नहीं हैं। और बड़े जतन से मीना ने पाला पोसा, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लालन पालन पोषण में रात रात भर जगी, लोरियाँ गाई, थपकियाँ दे देकर उसको जो है सुलाया। और मैं आपको बता दूं कि मीना जो है अपने जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर आसपास के घरों में जो वेल ऑफ घर हैं, जो मतलब पैसे वाले घर हैं, उन घरों में काम करके अपना जो है जीवन यापन
करती है। और मीना के जो ऐसा नहीं है कि मीना के पति नहीं है, मीना के पति भी हैं, मगर यही कहा जाएगा कि उनके, मैं किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता कि जिससे किसी का भी अपमान हो। हालाँकि पुरुष का पुरुषार्थ तो हमारे समाज में इसी से आँका जाता है कि वो कमा कर के लाए और पत्नी जो है घर चलाए। समय बदल गया है, आजकल पति पत्नी दोनों भी जॉब करती हैं, मगर यहाँ पर सिर्फ मीना काम करती है, घरों में बर्तन भांडे मांजती है, साफ़ सफाई करती है, रोज़ सुबह से शाम तक अपने आप को जलाती है, तब 2 पैसे कमा कर के लेकर के आती है। उसी 2 पैसे से जो है अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करती है और अंशिका के हर उस माँग का जो वो उन पैसों से पूरा कर सकती है, करती है। और देखते-देखते अंशिका जो किशोरावस्था में आ जाती है, एक बार अंशिका को एक साँस से संबंधी जो है एक गंभीर बीमारी होती है और अंशिका बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाती है। और मीना, मैंने आपको अभी तक ये नहीं बताया कि मैं मीना को कैसे जानता हूँ। मैं मीना को इस तरह से जानता हूँ कि मीना मेरे एक जो दोस्त हैं उनके यहाँ काम करती है। मैं अक्सर उनके यहाँ अपने दोस्त के यहाँ जाता था, तो वहाँ पर मैंने मीना की ज़ुबानी उनकी कहानी सुनी, इसलिए मैं मीना के बारे में जानता हूँ। तो देखते ही देखते बच्ची जो है किशोरावस्था में आ जाती है। चूँकि जो मीना अपने काम के लिए अमूमन सुबह जो 6 बजे निकल जाती है और दोपहर 3 बजे के करीब पहुंचती है, खाना बना कर के आती है, फिर जा कर के दोबारा खाना बनाती है और कैसे-कैसे करके उसने अंशिका को पाला। और अंशिका जब टीनेज एज में आती है, उसको पढ़ाने स्कूल में नाम लिखाती है, मगर अंशिका का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। हर उसकी मुरादों को पूरा करना मीना का जो है जैसे धर्म बन गया हो, इस तरह से जो है वो अंशिका का पालन पोषण करती है। बिल्कुल ठीक वैसे ही कि देवकी ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था, मगर उनका पालन पोषण किया था माँ यशोदा ने। तो यहाँ पर जो है आप ये जो है समझिए कि यहाँ पर किसी देवकी ने किसी कृष्ण को ना जन्म दे करके किसी राधा को जन्म दिया था और राधा की यशोदा बनकर मीना ने उसको पाला। और जब किशोरावस्था में अंशिका आती है तो बहक जाती है, भटक जाती है, ऑनलाइन चैटिंग वगैरह में लग जाती है, इंस्टाग्राम की रीलों में खो जाती है और सोशल मीडिया के थ्रू अनजान लड़कों के साथ चैटिंग में लग जाती है और उनसे बातें करती है। कहने का मतलब अपने रास्ते से भटक जाती है। और एक दिन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऐसी बातें छुपी हुई नहीं रहती हैं, और जब ये किशोरावस्था में पहुंची हुई, टीनेज एज में पहुंची हुई अंशिका को समझाने की कोशिश करती है मीना, या उसके ऊपर सख्ती करने की कोशिश करती है, तो अंशिका जो है उसको इस तरह के ताने मारती है, मुझे पता है कि मैं आपके कोख से जन्मी हुई बेटी नहीं हूँ। ये सुनकर जो है मीना का कलेजा तार-तार हो जाता है। कई बार वो उसके ऊपर गुस्से में हाथ भी उठा देती है। अंशिका बार-बार उसको यही बात कहती है कि मुझे जो इस तरह से आपने मारा है, क्या मैं आपके कोख से, आपके पेट से पैदा हुई होती तो क्या आप मेरे पे इस तरह से हाथ उठा सकते थे? कलेजा जार-जार हो जाता है मीना का, मगर अपने बच्चों की बेहतरी के लिए माँ-बाप को सख्ती करनी पड़ती है। तो कभी-कभी जब मीना अंशिका के ऊपर सख्ती करती है, तो अंशिका जैसे आजकल के हमारे और आपके बच्चे बिहेव करते हैं, उसी तरह का बिहेव जो है अंशिका भी करती है। और दोस्तों, एक दिन जो क्या होता है कि अंशिका गायब हो जाती है। अंशिका गायब हो जाती है। बताया जाता है कि वो उसका किसी लड़के के साथ कोई प्रेम संबंध था। इससे पहले भी उसने जो कई बार जो मीना को जो है बहुत सताया हुआ होता है। कई बार बिना बताए हुए 2-2 3-3 दिन के लिए गायब हुई होती है। और मीना जो है की शर्मिंदगी, मीना के व्यवहार से कभी भी ऐसा लगा ही नहीं कि अंशिका ने उसके कोख से जन्म नहीं लिया है। कभी भी जिस तरह से जो है वो उसके यदि उसको एक छींक भी आ जाए, कुछ हल्की सी परेशानी भी हो जाए, वो अपना पेट काट करके भी उसके लिए जो है गोल्डन
फ्रेम का चश्मा बनाना चाहती है, उसके लिए नए नए कपड़े खरीदना चाहती है, लौटते हुए उसके लिए मोमोज़ लेकर के जाती है। जो वो फरमाइश करती है, हर फरमाइश को मीना ने पूरा किया, मगर एक दिन मीना को छोड़ के अंशिका किसी लड़के के साथ भाग जाती है। और अंशिका भाग जाती है, अंशिका आज तक भागी हुई है। अंशिका की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में लिखी हुई है। अभी तक अंशिका का कुछ भी पता नहीं चला है। आप बताइए दोस्तों कि कितनी ये दर्दनाक स्टोरी है। वो बच्ची जो जन्म के बाद मार दी जाने वाली थी या किसी कूड़े के ढेर में फेंक दी जाने वाली थी, उस बच्ची को एक माँ अपने कलेजे से लगा करके दिन रात जो है उसकी सेवा करके अपनी रातों की नींद को हराम करके उस बच्चे को पालती है। हालांकि उस बच्ची को अपने कोख से उसने जन्म नहीं दिया। कोख से जन्म नहीं देने के बावजूद जैसे माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण का पालन पोषण किया था, उसी तरह से जो है मीना ने अंशिका का पालन पोषण किया, हर अरमान पूरे किए। और एक दिन अंशिका मीना को छोड़ करके चली जाती है। आज अंशिका एक बार दोबारा से जो है मातृत्व के सुख से वंचित है। एक बार दोबारा वो अकेली है। दोबारा से जो है उसके जीवन में 3 बच्चों को खोने के बाद उसने अपने चौथे बच्चे को भी खो दिया है। तो आप दोस्तों बताइए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों कर होता है, ऐसे लोगों के साथ ही क्यों होता है जो भले लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, जिनको जिनको कोई भी नहीं अपनाता, उसको अपनाने वाले जो है लोगों को भगवान इस तरह का दुख दर्द क्यों देते हैं, आज तक अंशिका को नहीं पता है। अंशिका जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, चलते चलते उसकी एक सब्सक्राइबर है। यदि अंशिका तक यदि मेरा ये वीडियो पहुँचे तो मैं अंशिका से मतलब अपील करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि देखो बेटी, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। यदि तुम्हारी कोई पसंद का लड़का था, तुम यदि अपनी माँ को बता देती तो मुझे पूरा यकीन है कि मीना अंततः तुम्हारी खुशी के लिए उस लड़के से तुम्हारी शादी कर ही देती। मगर ऐसा नहीं हुआ। आज तक अंशिका गायब है। और अंशिका तक यदि हमारा ये वीडियो पहुँचे तो मैं दोबारा से कहता हूँ कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अंशिका लौट आओ। और मैं सलाम करता हूँ मीना के मातृत्व को सलाम करता हूँ, उसकी ममता को सलाम करता हूँ, उसके जज्बे को सलाम करता हूँ कि एक ऐसे बच्चे को उन्होंने अपनाया जिसको कहीं फेंक दिया जाना था या उसको जन्म के बाद ही मार दिया जाना था। जो साहस उसकी माँ ने नहीं दिखाया, जिसने उसको जन्म दिया, वो साहस जो है मीना ने दिखाया। तो मीना को हज़ारों सलाम। और अंशिका तक यदि ये वीडियो पहुँचे तो लौट आओ अंशिका, लौट आओ अंशिका, लौट आओ अंशिका।